जय हिंद, जय श्री राम। तो हम आप सभी को क्लास 9th की ज्योग्राफी की सीरीज हमारी आज से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें से कि सबसे पहले हम आपको बताने जाएंगे उसके पूरा डिटेल में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज से रहेगी। सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा इंडिया एंड साइज एंड लोकेशन। ठीक है, इंडिया का क्या साइज है, क्या लोकेशन है, पूरे इंडिया के बारे में, मैप के बारे में देखेंगे। फिर दूसरा चैप्टर हमारा है भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तीसरा आपका ड्रेनेज सिस्टम पूरा बताएंगे, आपके जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना नदी की ये सब के ड्रेनेज सिस्टम वो बताएंगे। चौथा आपका क्लाइमेट रीजन्स के बारे में बताने जाएंगे। फिर फिफ्थ नंबर का आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सिक्स नंबर आपका होगा पॉपुलेशन और 7 नंबर आपका ग्लोसरी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कौन सा आपका पहले नंबर का देखेंगे हम, जिसमें पहला चैप्टर है आपका भारत का आकार और उसकी स्थिति। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या उसका पहला चीज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, क्या क्या इसके इंट्रोडक्शन होते हैं, क्या कैसे होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया में लोकेशन कहाँ है, भारत किस लोकेशन में है, ट्रॉपिक ऑफ किस ट्रॉपिकल में है, आप किस नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, किधर साइड है, पूरा का पूरा हम आपके डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फिर आपका तीसरा है आपका इंडिया एंड वर्ल्ड, तीसरा टॉपिक आप इंडिया और उसके वर्ल्ड के बारे में, फिर इंटरनेशनल ट्रेड रूट के बारे में, फिर नेबर कंट्री जो जो है आपके उसके बारे में आपको देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमारे चैप्टर का सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है, लेट्स स्टार्ट द जर्नी टुडे। आज से हमारी क्लास 9 की ज्योग्राफी सीरीज क्लास 8 की हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी है, 7 की पड़ी है, 6 की रखी हुई है, वहां पास जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सबसे पहले क्लास 9 में देखेंगे उसका परिचय। तो विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है भारत। इंडिया इज द वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। जो आपका इंडिया है वो क्या है, एक बहुत ही प्राचीन सिविलाइजेशन में से एक है आपका क्या, अपना इंडिया। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप में बहुमुखी उन्नति की। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिया हो चुका है प्रेजेंट टाइम पर इकोनॉमिक में वो फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है। कौन सी नंबर की, फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री आपका बन चुका है इंडिया। ठीक है हाँ। और जो हमारा देखा जाए इसके साथ साथ हमने बहुत ज्यादा सामाजिक में भी वो किया है कि जो आप इंटरनेशनल में आप देखते हैं कि मोदी जी क्या बोलेंगे उनके उन पर सबकी निगाहें होंगी। ठीक है, इस तरह से हमारे इंडिया ने बहुत ज्यादा उन्नति की है। जैसे कि हम कृषि, उद्योग, तकनीकी और सवर्णीय आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की हुई है। जैसे इट हैज द मूव फॉरवर्ड ऑफ द डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, आपका ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। जो आपका इंडिया है वो उसमें विश्व इतिहास जो है हमारा वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें भी बहुत ज्यादा योगदान है। फिर देखते हैं अपना अगला क्या है इसमें, लाइंग डायरेक्टली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पास लाई करता है, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सबसे पहले मैं आपको बता दें नॉर्दर्न और साउथ क्या होता है आपका। जैसे ये मान लीजिए, इमेजिन करिए आपकी पृथ्वी। ठीक है, ये आपका बीच से जा रहा है क्या, इक्वेटर। ठीक है, ये क्या इक्वेटर, जो पार्ट में हमारे पृथ्वी को करने वाला इक्वेटर। ऊपर वाला आपका नॉर्थ पोल, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला आपका साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है तो इंडिया कहाँ पास, ये और ये बीचों बीच आप देखेंगे एक नीचे ये नॉर्थ से साउथ तक की एक जीरो। इंडिया आपकी यहाँ पास आता। ठीक है, यानी नॉर्थ और ईस्ट, ये ईस्ट है, इधर आपका वेस्ट। ठीक है, इंडिया कहाँ लाई कर रही है आपकी, नॉर्थ और ईस्ट में, तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि इंडिया इज लाई ऑन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक, ये आप यहाँ पास ही देख सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये इक्वेटर बीचों बीच लाइन को काटा है यहाँ से, फिर उसके बाद ये इक्वेटर की लाइन है आपकी प्राइम मेरिडियन लाइन, ये बीचों बीच आपकी गई है, ये वाली लाइन आप देख सकते हैं प्राइम मेरिडियन है। तो ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। ये वाला पार्ट आपका नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। ये वाला डायरेक्शन आपका नॉर्थ वो साउथ वेस्ट कहलाता है। ये वाला आपका कहलाता है नॉर्थ साउथ ईस्ट। ठीक है, ऊपर वाला है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है आपका वेस्ट। इस तरह से 4 डायरेक्शन होते हैं। एक बार यहाँ पास फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पास अच्छे से। ठीक है,
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दो लाइन ऐसे खींच दो आप, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक, इस तरह से डायरेक्शन हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है, आपका नॉर्थ ईस्ट में। ठीक, अब देखते हैं कुछ समान जानकारी देख लेते हैं अपने इंडिया के बारे में। जैसे कि हमारा कुल अक्षांशीय विस्तार क्या है, लेटिट्यूडनल लाइन क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। इसमें भी मैं आपको डिफरेंट, ये जो लाइन लेटी हुई लाइन लेटिट्यूडनल लाइन, और लॉन्गिट्यूडनल लाइन आपकी लंबी हुई। ये आप ज्योग्राफी जब क्लास 6 में पढ़ाए उसमें डिटेल पढ़ाया हो इसी लाइन के बारे में, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और ये वीडियो आपके क्लास 9 के साथ साथ जो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, पीएससी या ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, तो टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइन आप देख सकते हैं 6.4 उत्तर से लेके 37.37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, यानी फिर नॉर्थ लेटीट्यूड में आपका है। ये देखिए, ये है 8.4 यहाँ पास। ये देख सकते हैं आप कि ये टोटल का टोटल कुल अक्षांश का विस्तार बता रहा है। कुल यानी यहाँ से आप देखेंगे बिल्कुल लास्ट वाले से, लास्ट में जब आपके देखेंगे वहां जाके तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जब लास्ट में देखेंगे तो ये ठीक यहाँ पास आपका लास्ट है। यहाँ से आपका पूरा यहाँ तक का पूरा माना गया है कितना, 6.4 से 37। लेकिन मैनलैंड अगर पूछा जाए तो आपके पेपर में सिर्फ आता है मैनलैंड के बारे में। तो मैनलैंड कहाँ से कहाँ है, 8.4 से लेके आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक ये माना जाता है, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, ये लेटीट्यूडनल। हाँ, अब देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल, यानी ये वाली लिंक है यहाँ से के 68.7 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है यहाँ पास। ठीक है, और इससे सबसे पहले ये पूछता है नॉर्थ से साउथ तक की आपकी कितनी दूरी है, 3214 किलोमीटर। कितनी, 3214। और ईस्ट टू वेस्ट कितना है आपका, 2933 किलोमीटर। ठीक, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक, फिर उसके साथ साथ इसकी लेंथ कहाँ से, आपकी लेंथ आपकी है 3214 किलोमीटर आपकी नॉर्थ से साउथ तक, और इसकी चौड़ाई पूरी देखे जाए 2933 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, फिर स्थलीय सीमा में कितनी इसकी पूरी है, 15,200 किलोमीटर पूरा स्थलीय सीमा है। ये वाली पूरी सीमा आपकी स्थलीय मिला के 15,200 किलोमीटर। उसके साथ साथ अगर कोस्टल लाइन में देखेंगे तो 7516.6 किलोमीटर तटरेखा आपकी क्या मानी गई, पूरी की पूरी तटरेखा। जैसे ये है पूरी आपकी तटरेखा। ठीक, ये वाला आपको कितना माना गया, 7516.6। ये आपका पूरा तटरेखा का पार्ट है, इतने किलोमीटर आपके तटरेखा में है। हाँ, फिर अगला देखते हैं कि इसमें और अगला क्या बताया गया है। इस तरह भारत की समान जानकारी आपको पता चल गई कि नॉर्थ से साउथ, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट कितने किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ आपके 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट आपका कितना है, 2933 किलोमीटर या 2933, है ना। अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट आपका कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें डायरेक्ट बताया गया है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, कौन सा बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु आपका कौन सा है, दक्षिणी बिंदु आपका कहलाएगा जो कि इंदिरा बिंदु कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। देखिए, एक होता है ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ। ऊपर वाला इंदिरा कोल कहलाता है, इंदिरा कोल। नीचे वाला आपका कहलाता है इंदिरा पॉइंट। इधर वाला आपका है क्या, कीबुथु। इधर आवरण आप कच्छ के पास एक पड़ता है, वहां पास गुजरात। सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो कश्मीर टू कन्याकुमारी लैंड में अगर देखेंगे तो यहाँ पास कन्याकुमारी आएगी। ये इंदिरा पॉइंट आपके पड़ता है कहाँ, अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, हाँ, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इज द इंदिरा पॉइंट, गॉट सबमर्ज्ड ऑफ द सी वाटर अंडर। 2004 में यहाँ पास सुनामी आएगी थी, इसकी वजह से यहाँ क्या हो गया है, पूरा का पूरा सी वाटर में सुनामी के कारण ये पूरा का पूरा मर्ज हो गया है।
हाँ, अब देखते हैं मानक रेखा क्या होती है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन क्या होती है। ये भी मैं पूरा डिटेल ही हमारी, जब मैं एक यूपीएससी की पढ़ाया उसमें पूरा डिटेल पढ़ाया हूँ, वहां भी जाके आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, स्टैंडर्ड टाइम लाइन क्या होती है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन मानक रेखा समय वह कहलाती है, कितनी है हमारे देश में, 82.5 डिग्री, ठीक है। 80, 82.5 नहीं, 82.30 मिनट, ठीक है। ये आपकी क्या है, पूरी की पूरी पूर्व देशांतर में आपकी आती है, जो कि अपने भारत से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, मिर्जापुर। मिर्जापुर कालीन भैया को आप तो सब लोग जानते होंगे, तो वहां जाके वहीं से गुजरती है आपकी क्या, स्टैंडर्ड टाइमलाइन। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है, टोटल टोटल आपके 2 घंटे का अंतर है। कहाँ से, गुजरात से अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाएंगे तो आपको 2 घंटे का अंतर दिखेगा, ठीक है। हाँ, अब अगला देखेंगे आप, इसका क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में क्या क्या आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होना चाहिए, यहाँ पास थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है। ये होना चाहिए आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, क्योंकि कर्क रेखा से ही हमारे देश की वो निकलती है लाइन। कर्क रेखा हमारे देश से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री की जो लाइन है, डिवाइडेड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 पार्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द 8 स्टेट, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। याद करने का मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, दो दो करके याद करते रहिए, मेरे साथ बोलते जाइए, याद हो गया। गुजरात राजस्थान, क्या, गुजरात और राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, दो हो गए। फिर एमपी और आपका छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़। फिर आपका आता है झारखंड, झारखंड के बाद आता है वेस्ट बंगाल, झारखंड वेस्ट बंगाल। मेरे साथ 6 के 6 डिवाइड करिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। मेरे साथ आप बोलते जाएंगे तो आपका क्या होता जाएगा साहब, आपका जो है रिवीजन भी होता जाएगा अच्छे से, ठीक है। जिससे ये पता चल जाएगा कि आपको प्रॉपर कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मेरे साथ आप लगातार बोलते जाएंगे और मेरे साथ पढ़ते जाएंगे आप, ठीक है। हाँ, फिर देखते हैं झारखंड वेस्ट बंगाल के बाद आपका अपना आता है कौन सा, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह आपके 8 के 8 हो गए क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बोलते जाइए मेरे साथ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आपका है मिजोरम, ठीक। इस तरह से 8 के 8 क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपके अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, कोई भी एग्जाम, यूपीएससी से लेके क्लर्क तक की, उसमें डायरेक्ट आपका यही पढ़ाया जाएगा। ज्योग्राफी में सबसे पहले यही रटाया जाता है कि आप 8 के 8 राज्य बताइए। एक बार रिवर्स में कर लीजिए, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका गुजरात। तो इस तरह से आपके क्या हो गए, 8 के 8 पूरे के पूरे हो गए आपके राज्य, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जाते हैं। फिर भारत में समान जानकारी, जैसे एरिया सबसे पहले पूछता है, एरिया कितना है आपका, एरिया आपका कितना पड़ता है साहब, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 87,263 आपका क्या पड़ता है, इसका पूरा हमारे भारत का क्षेत्रफल पड़ता है। विश्व में भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार से हमारा प्रतिशत 2.4% पड़ता है। डायरेक्ट ये पूछ लेता है हमारा कितने परसेंटेज है, 2.4% टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। फिर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, ठीक है। एरिया वाइज, ना कि पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज 7वां। पहला, दूसरा, तीसरा कौन है, ये मैंने वर्ल्ड मैप पढ़ाया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पास पूरे के पूरे 7 के 7 बनाया, रुक, चीन, ये सब पूरा ट्रैक सब। सबसे पहला कौन है, रूस है। फिर कौन है, चाइना है। फिर आपका क्या आता है, फिर धीरे धीरे ऐसे पूरे 7 के 7 आपके आते हैं, ठीक है। हाँ, वो एक बार आप जाके वहां देख सकते हैं। फिर आपकी जनसंख्या के हिसाब से प्रेजेंट टाइम पर ये देखिए, सेकेंड आफ्टर चाइना इसमें बताया, क्योंकि इसमें अपडेट नहीं किया गया। लेकिन अगर न्यूज देखा जाए तो आपका क्या हो गया, भारत प्रेजेंट टाइम पर भारत हो गया है 1.45 मिलियन, ठीक है।
145 करोड़ की आबादी है हमारे पास। ठीक, इस तरह से हमारा हो गया प्रेजेंट टाइम पर अपना इंडिया, लेकिन ऑफिशियल तौर पर नहीं माना गया है, इंडिया ने अभी नहीं माना है, इसीलिए हम इसको अभी नहीं पढ़ते, अभी हम सेकेंड ही पढ़ेंगे। हाँ, अब देखते हैं फिजिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं हमारे भारत में। मुख्य भूभाग में दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी। द साउथ ईस्ट ऑफ द mainland द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड बेस, ये आपका अंडमान एंड निकोबार, ये आपके कहाँ पड़ता है, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका अरेबियन सी है। ठीक है, अरब सागर। यहाँ पास एक आपका अंडमान निकोबार पड़ता है, कहाँ पड़ता है, ये बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप आपका कहाँ पड़ता है, अरेबियन सी में। दक्षिण पश्चिम लक्षद्वीप समूह का अरब सागर में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम में उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इस वन यंग माउंटेन फोल्डेड, ये आपका पूरा हिमालयास। ठीक, ये आपका पूरा हिमालयास, ठीक है, उत्तर में आपके। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा मैदान के कह सकते हैं, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ वेस्ट बंगाल ऑफ द ईस्ट। ठीक, हाँ, अब देखते हैं थोड़ी डायग्राम में हम बता देते हैं आपको कौन सा कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ जा रही है, पूरा डिटेल में हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो लोकेशन है आपकी आ रहा है वेस्ट भारत का, ये देख सकते हैं आपकी, ये डेक्कन प्लेटू है, ये आपका वो है ना। थोड़ी सी डायग्राम बेस में हम आपको बता देते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, इंडिया का नीचे पार्ट का नक्शा पूरा। क्या, ये इमेजिनेशन करिएगा आप। ठीक, ठीक है। ये मान लीजिए भारत का आपका नक्शा। तो हम फिजिकल पार्ट में 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये आपका हो गया पूरा नॉर्दर्न माउंटेन कहलाता है। फिर उसके जस्ट नीचे वाला ये आपका नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है। ये आपका नॉर्दर्न माउंटेन है, ये नॉर्दर्न प्लेन है। ये आपका पूरा पार्ट आ गया डेजर्ट का। ठीक है, ये पूरा पार्ट आपका आ गया कोस्टल प्लेन का। ठीक है, ये पूरा आ गया आपका क्या, डेक्कन प्लेट्यू, या फिर पेनिसुलर इसे ही कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया है, नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर आपका डेजर्ट हो गया, कोस्टल प्लेन्स हो गया, ये हो गया, फिर आपका आता है लास्ट में आइलैंड्स। 2 आइलैंड समूह है, एक इधर पड़ता है आपका, एक आपका लक्षद्वीप इधर पड़ता है। हाँ, अब देखते हैं राजनीतिक स्थिति में। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा प्रत्यक्षता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वेच्छा से किया जाता था। जैसे बिफोर 1947 देयर वाज द 2 टाइप्स ऑफ स्टेट, 2 प्रकार के स्टेट थे, द प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट। प्रोविंस वेयर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिसर। प्रोविंस जो हुआ करता है तो वहाँ कौन रूल करता था, जो प्रांत हुआ करते तो वहाँ पास कौन रूल किया करते थे, ब्रिटिश ऑफिसर। ठीक है, लेकिन वेयर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय, कौन अपॉइंटेड करता था, आपका वाइसरॉय अपॉइंटेड करता। फिर जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते तो वहाँ पास कौन रूल करता था, आपके वहाँ के जो राजा राजा लोग होते थे, है ना, वो सब वहाँ के रूल करते थे और वहाँ पर अपना शासन चलाते थे। इस तरह हो गया प्रिंसली स्टेट का। आप देखेंगे अगला, भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन जो कि पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया आपका कहलाता है। भारत में सबसे पहले आपको मैं बता दूं 28 स्टेट्स हैं आपके। 8 में से ही 28 में से 8 निकाल लो तो आपके 8 यूनियन टेरिटरीज बन जाते हैं। ठीक है, यूनियन यानी केंद्र शासित प्रदेश, और 28 स्टेट यानी 28 राज्य। ठीक है, भारत, ये भारत का आप मैप देख सकते हैं साहब। ये आपके ऊपर के, ये मैं आपको 8 भी 2 मिनट में रिवीजन करा देता हूँ। 8 यूनियन टेरिटरीज बता देता हूँ, फिर जो बच्चे हैं आपके राज्य। पहला लद्दाख, जम्मू कश्मीर, न्यू दिल्ली, यहीं पास आपके पड़ता है चंडीगढ़, ये आपका दादर है नागर हवेली, एक हो गया है। ठीक है, चार चार मान लीजिए mainland में है, 4 आपके वाटर बॉडीज में। ठीक है,
हाँ, फिर आपका लक्षद्वीप, 2 इधर साइड के हो गए, फिर 2 इधर साइड आपके हो गए अंडमान निकोबार, और ये आपका ब्रिटेन। ठीक, इस तरह से 8 आपके क्या हो गए यूनियन टेरिटरीज। हाँ, सबसे नया अपना राज्य कौन बना है? 2 जून 2014 को तेलंगाना बना है, जो कि आपकी आंध्र प्रदेश से अलग होके बना है। ये देख सकते हैं आप, ये तेलंगाना, पहले ये आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। फिर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, और इसको क्या बना दिया गया? ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। 9 दिसंबर 2019 को दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया और यूनियन टेरिटरीज के रूप में एक साथ मिला दिया गया। ठीक, इस तरह से आप 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश देख सकते हैं। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी राज्य, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे टोटल पड़ोसी राज्य देखें तो हमारे टोटल पड़ोसी राज्य कितने हैं भारत के? 9 पड़ोसी राज्य। जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ उस तरह आप बना लें। 9 पड़ोसी राज्य, अगर नेबर कंट्री टोटल 9 है, एक आपकी लैंड बाउंड्री में आते हैं, लैंड बाउंड्री में आते हैं, और आते हैं वाटर बाउंड्री। लैंड बाउंड्री में आपके 7 आते हैं, वाटर बाउंड्री में आपके 2 आते हैं। सबसे पहले 7 देखेंगे, मेरे साथ आप रिवीजन करेंगे। पहला हो गया आपका पाकिस्तान, दूसरा हो गया आपका अफगानिस्तान, तीसरा हो गया आपका चाइना, चौथा हो गया नेपाल, पांचवा हो गया आपका भूटान, छठा नंबर का हो गया आपका बांग्लादेश, 7वें नंबर का हो गया म्यांमार। तो इस तरह से 7 आपके कौन है? लैंड बाउंड्री है, और 2 आपके वाटर बाउंड्री। 2 वाटर बाउंड्री में कौन कौन सी? एक आपकी श्रीलंका, दूसरी आपकी मालदीव्स। ठीक, इस तरह से 2 वाटर बाउंड्री और 7 आपके लैंड बाउंड्री। फिर देखते क्या लिखा, भारत के पड़ोसी देश 7 देशों की स्तरीय सीमा भारत के साथ जुड़ती है। देयर आर 7 कंट्रीज शेयर द लैंड बाउंड्री। फिर दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह जैसे श्रीलंका और मालदीव, जैसे मैंने आपको बता दिया, सदर्न नेबर अक्रॉस, है ना। फिर भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता जो पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी, ये है आपकी पाक जल संधि या फिर मन्नार की खाड़ी कहा जाता है, ठीक है इसको। ठीक, जो कि श्रीलंका को भारत से अलग करती है, क्या पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी कहते हैं। इस तरह से आपको याद होना जाना चाहिए। 9 के 9 आपके पड़ोसी राज्य है, जिसमें से 7 लैंड बाउंड्री, 2 आपके वाटर बाउंड्री। थोड़ी पड़ोसी राज्य के बारे में देखेंगे अपन। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग साउथ एशिया। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, और उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। दक्षिण में समुद्री पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह हैं, ठीक है, श्रीलंका और आपके मालदीव। कितने नेबर्स हैं आपके? 2, श्रीलंका एंड मालदीव। फिर भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। क्या कहता है? श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय द नैरो चैनल सी फ्रॉम द पाक स्टेट या फिर गल्फ ऑफ मन्नार। फिर मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में है। मालदीव कहाँ है आपके? लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में है। फिर इंडिया हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद द नेबर। जो आपका इंडिया है वो स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके साथ साथ इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में देखेंगे कि जो भारत तथा विश्व में क्या है। भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। जैसे आपको पता होना चाहिए, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। कितने? 7। मेरे साथ बोलते जाइए। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और नसाई, ठीक, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा हमने वर्ल्ड मैप में पढ़ा है। आप जाके पूरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वर्ल्ड मैप में पूरा डिटेल में पढ़ाया है मैप के साथ। हाँ, भारत भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, ठीक है। एशिया महाद्वीप का क्या है? दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी में एशियाई देशों से मिलता है। टोटल ओशियन भी आपके 5 है, 5 ओशियंस हैं। 7 आपके कॉन्टिनेंट्स हो गए, आपके क्या हो गए? कॉन्टिनेंट्स। और 5 आपके मैं ओशियंस के नाम लिख देता हूँ, 5 ओशियन। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्टिक ओशियन और सदर्न ओशियन। क्या याद करने का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये नहीं याद है तो याद करने का एक तरीका मैं बता, PAISA, पैसा। पैसा है तो पावर है, यानी आपको याद करने का तरीका पैसा। पैसा से आपको पूरे के पूरे क्या याद हो जाएंगे आपके? क्वेश्चन 5। पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से सदर्न, ए से
आर्टिक। ठीक। हाँ, जो भारत को केंद्रीय स्थित प्रदान करते हैं। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षतम फैला हुआ है। जो दक्षिण का प्लेटू है वो आपकी क्या है, शीर्षतम फैला हुआ है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी देशों से भी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाते हुए रखते हैं हम आप लोग, है ना। इसके साथ साथ हमारा वर्ल्ड के साथ अच्छा व्यवहार चल रहा है। इंडियन एंड इंटरनेशनल ट्रेड रूट के बारे में देखेंगे। आपके भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। द इंडियन कॉन्टैक्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव द कंटिन्यूड थ्रू द एजेस, परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। बट हर रिलेशनशिप टू द लैंड रूट आर मच ओल्डर देन हर मेरीटाइम कॉन्टैक्ट। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन नॉर्थ हैव द प्रोवाइडेड पासेस टू द एंशिएंट ट्रेवलर्स। फिर जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। जो समुद्री मार्ग थे वो क्या थे, बहुत समय तक पता नहीं थे लोगों को। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। यहाँ से क्या लेने आते थे लोग, स्पाइसेस, मसाला। इसीलिए तो ब्रिटेन वो जो आपकी आई थी कि अंग्रेजों का गुलाम हुआ, पुर्तगाल वाले आए थे, ब्रिटेन वाले आए थे, अपनी कंपनियां लगा लगा के केरल में, क्योंकि हमारा देश मसालों का बहुत बड़ा उत्पादन करता था पूरे विश्व में। ठीक है। इसके विपरीत यूनानी स्थापकला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुम्बदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं ग्रीक स्कल्पचर, स्टाइल्स, डोम्स, वेस्ट एशियन, और इसके साथ साथ हमारे पूरे भारत में आप देख सकते हैं। ठीक है। फिर सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से, किसके खुलने से, सुएज नहर के खुलने से आपका क्या हुआ है, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो। नहीं, पहले तो बहुत घूम के जाना पड़ता था ऐसे ऐसे, पर अब सुएज नहर मिल गई है आपकी। सुएज नहर कहाँ है आप देख सकते हैं। वर्ल्ड मैप में जाएंगे तो हमारे वीडियोस पढ़े, मैं आपको अभी वर्ल्ड मैप का दिखा देता हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा सुएज नहर कहाँ है। ठीक है। ये पूरा वर्ल्ड, ये देख सकते हैं आप रूट अपना। ठीक। ये देखिए, ये भारत का आपका कोलकाता था, ये पहले ऐसे जाते थे रूट, राजस्थान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, ये यहाँ से यूरोप जाते थे। लेकिन ये है आपकी सुएज नहर खुलने के कारण, ये आपकी है सुएज नहर। ठीक है। ठीक। इसके खुलने के कारण अब क्या है, मुंबई से यहाँ जाके, ये जाके, ऐसे जाके डायरेक्ट यहाँ से चले जाते कहाँ अपन, यूरोप में। ये आपका पूरा इंटरनेशनल हाईवे ट्रेड कॉमर्स के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है। फिलीपींस से चाइना, जापान, आपके इधर साइड देख सकते हैं, यूरोप में पूरा इंडिया का व्यापार इसी तरह से आपके होता है। वर्ल्ड मैप में आप इंडिया देखना चाहेंगे तो आप ये इंडिया, ये हमारा वर्ल्ड मैप का इंडिया है, ये पूरा आपका एशिया, जैसे मैंने आपको 7 बताया था, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये पूरा एशिया है, ये पूरा अफ्रीका है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका अंटार्कटिका है, ये आपका यूरोप है, और ये आपका है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इस तरह से 7 के साथ क्या हो गया आपके महाद्वीप हो गया। 5 पैसा के बारे में देखते हैं। 5 पैसा यानी, हाँ, याद करने का तरीका, 5 पैसा तो यानी 5 ओशन। सबसे पहले ये इधर का पूरा पार्ट आपका पैसिफिक का है, और ये वाला पूरा पार्ट किसका है, पैसिफिक ओशन। ये एस आकार का जो है आपका, ये आपका है अटलांटिक ओशन, लिखा भी है। ठीक है। फिर ये है आपका यहाँ पास इंडियन ओशियन, इंडियन ओशन। ऊपर साइड आपकी ये पूरा है आपका आर्कटिक ओशन, नीचे साइड ये आपका है पूरा सदर्न ओशन। इस तरह से 5 आपके क्या है ओशन, और 7 आपके कॉन्टिनेंट। हम स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश
के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। कौन? स्कूल भुवन। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनसीईआरटी इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हुआ सब, चैप्टर 1 क्लास 9 का कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है। हमारा क्लास 9 का मैं पूरा ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, सिविक्स पढ़ाऊंगा, मैथ पढ़ाऊंगा। क्लास 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करने की जिम्मेदारी हमारी है, सिर्फ आपको पढ़ने की जिम्मेदारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय